Hello everyone. Today we will start our fourth poem. The poem name is How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells. Caroline Wells was an American writer and she was famous for the books based on the mystery. So एक अमेरिकन राइटर थी शी वॉज एंड उसकी जो बुक्स होती ना एनी काइंड ऑफ मिस्ट्री के ऊपर होती थी कोई हर एक बुक उसकी. So let's start the poem. Yes, this is your poem, How to Tell the Wild Animals. So what has been told in this poem, पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस पोएम में क्या बताया गया है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. In this poem, the poet has explained the characteristics of the wild animals. ठीक है, वो वाइल्ड एनिमल्स के यहाँ बारे में यहाँ पर बताता है. दैट इन अ वेरी फनी वे, बहुत ही मजाकिया वे में. मीन्स यहाँ पर जो पोएम है, वैसे तो एवरीबडी नोज कि कोई टाइगर कैसे दिखता है, बियर कैसे दिखता है, लिजार्ड कैसे दिखता है. ठीक है, आप सबको पता ही है कि टाइगर, लिपर्ड, लॉयन जो भी है वो कैसे दिखते हैं, आप उनको पहचान सकते हैं इजीली वेरी वेल. तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को बताने का मतलब क्या है कि वो यहाँ पर इन सब चीज़ों को बड़े ही एक ह्यूमर में, एक मजाक के सेंस में, एक तरीके से स्टायर करते हुए, स्टायर मीन्स क्या होता है, व्यंग्य करते हुए वो इन चीज़ों को शो कर रही है. शी यूज ए लैंग्वेज इन ए वे दैट इट जनरेट्स ह्यूमर. She is introducing the reader to various kinds of wild animals like Asian lion, Bengal tiger, bear, etc. Explaining each of the animal is a very humorous way. Means कि हर एक एनिमल को बहुत ही ह्यूमरस वे में वो यहाँ पर एक्सप्लेन करती है. चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if they should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it's the Asian lion. क्या कहती है? फर्स्ट टॉनी, यहाँ पर वर्ड आया है टॉनी बिस्ट. तो टॉनी का मतलब क्या होगा? येलोइश ब्राउन कलर. टॉनी का मतलब क्या होगा? yellowish brown color. So what is the poet telling in this paragraph? She is telling the readers to us that how they can recognize the various animals in the jungle and how they can recognize the Asian lion in the jungle. कि कैसे वो एशियन लॉयन को जंगल के अंदर पहचान सकते हैं. क्या कहती है? If you ever should go by chance to jungles in the east, means if you would get a chance, ठीक है, अगर आपको कभी मौका मिले टू गो इन द जंगल्स ऑफ द ईस्ट साइड के जंगल्स में जाने का मौका मिल जाए अगर आपको. एंड इफ़ दे शुड टू यू एडवांस ए लार्ज टॉनी बिस्ट, और तुम्हारी साइड कोई लार्ज टॉनी मीन्स येलोइश ब्राउन कलर का कोई बिस्ट, यानी कि कोई जानवर तुम्हारी, एडवांस मीन्स होता है तुम्हारी तरफ मूवमेंट करता हुआ आ रहा हो. इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, ये डाइंग है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाया गया है इसका, और इसका मतलब है यहाँ पर डाइंग है ये वर्ड. इस जी को हटा के यहाँ पर सिर्फ एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा दिया गया. एंड जैसे ही वो आपको देखेगा तो क्या करेगा? ही विल रोर. वो आप रोर मीन्स क्या होता है? दहाड़ना. एज इफ़ यू आर डाइंग, और उसकी रोड से ही, उसकी दहाड़ से ही क्या होगा? आपकी हालत कैसे हो जाएगी? लाइक यू वर डाइंग. ऐसा हो जाएगा कि जैसे आप मर रहे हो. You will know it is the Asian lion, and then you will get to know, और तभी आपको इजीली पता चल जाएगा या आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा जानवर है. दैट इज़ द एशियन लॉयन. वो है एशियन लॉयन है. सो इन अ वेरी ह्यूमरस वे वो उसने एशियन लॉयन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि एशियन लॉयन को कैसे आप पहचान सकते हैं आप यहाँ पर. ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको. नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड ए नोबल वाइल्ड beast greets you with black strips on a yellow ground,
Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. ये देखिए, दिस नोबल का मतलब क्या होता है? नोबल मीन्स होता है एक तरीके से नोबल काइंड भी बोल सकते हैं हम उसको, यानी कि हाई बोन। यहाँ पर नोबल का मतलब क्या होगा? हाई बोन, जिसका जन्म उच्च क्लास में हुआ हो, ठीक है, हाई बोन। एंड नेक्स्ट वन है डिसर्न। डिसर्न का मतलब होगा रिकॉग्नाइज। इसका मतलब क्या होगा? रिकॉग्नाइज। क्या कहना चाहता है पोएट इस पैराग्राफ के अंदर? देखिए, और इफ समटाइम्स व्हेन रोमिंग राउंड, एंड इफ कि जब आप कभी इधर उधर घूम रहे हो, मीन्स का आपको कहीं और इधर उधर जाने का मौका मिले, ए नोबल बीस्ट ग्रीट्स यू। सी क्या कहती है कि व्हेन यू आर रोमिंग इन द जंगल, आप जंगल में कभी घूमने का मौका अगर आपको मिल जाए, एंड जो है नोबल वाइल्ड बीस्ट गिट्स यू द कलर ऑफ विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, तो आपको कभी कोई ऐसा जानवर मिल जाए दैट नोबल बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट मीन्स कि जिसका हाई क्लास में जन्म हुआ हो, गिट्स यू मिल जाता है आपको, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड। येलो ग्राउंड मीन्स कि उसकी स्किन तो कैसी होगी? येलो स्किन हो और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स बनी हुई हो। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और कि ऐसा नोटिस मीन्स आपको ऐसा लगे कि जैसे वो आपको खाने ही वाला है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो इस तरीके से आपको सिंपली वेरी इजीली यू विल गेट टू लर्न कि दैट दिस इज़ द दिस इज़ द बंगाल टाइगर। आप उसको पहचान जाओगे कि ये कौन सा टाइगर है, दिस इज़ कौन सा एनिमल है, ये बंगाल टाइगर है। क्लियर हुआ आपको कि यहाँ पर क्या ह्यूमर हुआ भाई, क्या मजाक हुआ कि भाई इफ़ जस्ट नोटिस इफ ही नो इट्स यू, मान लो आपको ह्यूमर है यहाँ पर, मजाक क्या है, स्टाइल क्या है कि अगर वो किसी उसको खा ही जाएगा, देन व्हाट इज़ द बेनिफिट टू रिकॉग्नाइज एनी काइंड ऑफ एनिमल। जब आपकी उसने मार ही दिया तो क्या फ़ायदा है आपको उसको पहचानने का? क्या करोगे आप उसको पहचान के कि आपको किसने मारा है? आप तो उसको कुछ कर ही नहीं सकते। सो ये कि ह्यूमरस पोएम है, ठीक है, एक स्टायरिकल पोएम है ये आपकी, कि अगर आप कभी जंगल में इधर उधर घूम रहे हैं और आपको एक नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक बहुत जानवर, जंगली जानवर मिलता है जो आपको ग्रिट्स कहता है, जिसकी येलो स्किन और ब्लैक स्ट्रिप्स उसके ऊपर हों, और वो आपको देखते ही क्या करे, आपको खा जाए, आपके ऊपर अटैक करके आपको खा जाए, तो इसका मतलब यू विल गेट टू लर्न कि दैट वाज द बंगाल टाइगर। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has lapped on you, you will know it is the leopard. Twin do no good to roar with pain, he will only lap and lap and he will only lap and lap again. देखिए मीनिंग, स्ट्रोलिंग का मतलब क्या होगा? स्ट्रोलिंग मीन्स होता है वॉकिंग कैजुअली, वॉकिंग कैजुअली। नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ। फोर्थ FORTH, फोर्थ का मतलब होता है फॉरवर्ड, फोर्थ मीन्स फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। एंड हाइड मीन्स होता है, यहाँ पर हाइड, वैसे तो हाइड का मतलब क्या होता है? छुपाना। यहाँ पर हाइड क्या होगा? स्किन ऑफ एनिमल, स्किन ऑफ एनिमल। नेक्स्ट इज पेपर्ड। पेपर्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पर? स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स SPORTS, स्पोर्ट्स यानी कि धब्बे। और लेफ्ट LEPT, लेफ्ट, लीप जो आया है आपका लेफ्ट, ये वर्ड यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? जंप टूवर्ड्स समवन, किसी की ओर छलांग लगाना, ठीक है। ये लेफ्ट की शॉर्टकट फॉर्म में उन्होंने लिखी है, पोएम है तो पोएम में हम इस तरीके से वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वरना लीप की जो थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है वो ये होती है LEAPT, ठीक है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आगे क्या कहता है पोएट? द पोएट सेज दैट इफ़ यू आर वॉकिंग स्ट्रोलिंग फॉर ए बेस्ट व्यू, कि मीन्स इफ़ यू आर वॉकिंग वेरी कैजुअली इन द जंगल। स्ट्रोलिंग का क्या बताया था मैंने कि कैजुअली वॉक, अगर आप जंगल में कैजुअली वॉक कर रहे हैं, देन यू विल बीस्ट व्यू का मीन्स देन यू विल मीट एन एनिमल हुज हाइड विद
विद स्पॉट्स इज पेपर, कि क्या है, हुज स्किन विद स्पॉट्स इन इट, कि आपको एक ऐसा एनिमल मिलेगा दैट हु हैज़ स्किन दैट हैज़ स्पॉट्स ऑन इट, जिसके ऊपर बहुत सारे धब्बे बने हुए हैं. दिस एनिमल इज सो फास्ट दैट इट विल लीप ऑन यू एट वंस. क्या कहता है कि एज सुन एज ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, का मतलब दैट दिस एनिमल इज़ वेरी फास्ट, वो बहुत जल्दी से एक्शन लेता है. तो वो क्या करेगा, ही विल जंप ऑन यू, वो बहुत जल्दी से आपके ऊपर क्या कर देगा, जैसे ही वो आपको देखेगा ही विल जंप ऑन यू. यू विल नो इट्स द लेपर्ड एंड देन यू विल गेट टू नो कि दैट इज़ द लेपर्ड. ये कौन सा एनिमल है भाई, दिस इज लेपर्ड. फिर आगे क्या ऐड करती है वो, ट्विल डू नो बैट गुड टू रोर विद पेन. मीन्स क्या है, व्हेन ही विल लैप्ट ऑन यू ही विल जंप ऑन यू, वो जब आपके ऊपर जंप कर लेगा, देन देयर इज नो बेनिफिट. रोर विद पेन का मतलब क्या है, देन देयर इज नो बेनिफिट क्राई विद द पेन, कि जब आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है दर्द के साथ, बिकॉज ही विल नॉट गोइंग टू किल यू. ठीक है, मीन्स कि वो आपको मारेगा नहीं, वो क्या करेगा, सिर्फ आपके ऊपर जंप करता रहेगा. सो ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, वो बार बार आपके ऊपर क्या करेगा, सिर्फ ही विल कंटिन्यू कीप जंपिंग ऑन यू, वो आपके ऊपर लगातार जंप करता ही रहेगा. क्या कहते हैं यहाँ पर वो पोएम किसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है, लेपर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बता रहा है कि क्या है. वो कोई अगर आप जंगल में इधर कैजुअली वॉक कर रहे हैं और आपको एक ऐसा एनिमल दिखाई देता है जिसकी स्किन के ऊपर बहुत सारे स्पॉट्स बने हुए हैं, धब्बे बने हुए हैं, और वो आपको देखते ही आपके ऊपर छलांग लगा देता है, तो क्या है, इट्स मीन्स दिस इज द लेपर्ड. एंड आफ्टर दैट देर इज़ नो बेनिफिट ऑफ क्राइंग विद पेन, उसके चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ही विल लैप एंड लैप अगेन, बिकॉज ही विल कंटिन्यूइंग जंपिंग ऑन यू, वो कंटिन्यू रखेगा आपके ऊपर जंप करना. नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पैराग्राफ. If when you are walking around your yard, you will meet a creature there who hugs you very, very hard. Be sure it's the bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more caress. देखिए मीनिंग लिख ली पहले तो आप इसके. यार्ड, यार्ड क्या होता है भाई, यार्ड होता है बैकयार्ड, यानी कि बगीचा, कोई लॉन. ठीक है, एंड केयरस का मतलब होता है ए जेंटल टच. केयरस मीन्स जेंटल टच. क्या कहता है, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, कि इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग इन योर बैकयार्ड, अगर आप अपने कहीं बगीचे में इधर टहल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, यू मीट ए क्रिएचर देयर, देन यू विल मीट ए क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड. दैट क्रिएचर विल क्या करेगा, दैट क्रिएचर विल यू हग यू वेरी हार्डली, वेरी टाइटली, वो बहुत टाइटली आपको हग करेगा. देन यू विल बी श्योर इट इज़ द बियर, तो वो क्या आपको यकीन हो जाएगा वो कौन है, दिस इज़ द बियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट इन रिकॉग्नाइजेशन, देन यू विल, देन क्या करेगा, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वो आपको और भी ज़्यादा टाइटली क्या कर लेगा भाई, हक कर लेगा. एंड आफ्टर दैट यू विल बी श्योर कि वो क्या है, बियर ही है. ठीक है, क्लियर हो गया, इजी सा था ये तो. कि वैन आप कभी कभी अपने घर के लॉन में इधर घूम रहे हो और कोई क्रिएचर वहाँ पर आपको मिलता है जो आपको हक कर लेता है, तो आपको पता चल जाएगा कि दैट क्रिएचर इज़ बियर. एंड स्टिल इफ़ यू डू नॉट रिकॉग्नाइज हिम, देन he will give you one more hug very tightly, and then you will be clear that animal is a bear. क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ. दो टू डिस्टिंग्विश beast of prey, just a second, हाँ, of prey a novice might nonplus. The crocodile you always meet tell from hyenas thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. क्या कहते हैं यहाँ पर, देखिए पहले तो मीनिंग लिख लीजिए एक बार. फर्स्ट वर्ड है आपका डिस्टिंग्विश. डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना.
डिस्टिंग्विश मीन्स डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बिस्ट ऑफ प्रे। बिस्ट ऑफ प्रे क्या होता है? एनी एनिमल्स जो क्या करते हैं, शिकार करता है अदर एनिमल्स को अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए, जो दूसरे एनिमल्स को शिकार बनाता है, शिकार कर लेता है। फिर आता है नोविस। नोविस मीन्स क्या होता है? समवन न्यू टू ए जॉब, समवन न्यू टू ए जॉब, कोई नया व्यक्ति, किसी काम के लिए जो कोई नया व्यक्ति होता है। फिर आता है नॉन प्लस। नॉन प्लस मीन्स होता है बी कन्फ्यूज। नॉन प्लस मीन्स बी कन्फ्यूज। सो पोएट इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है? द पोएट सेज दैट फॉर समवन हु इज न्यू, नोविस मीन्स दैट समवन हु इज न्यू टू अ जॉब, मीन्स कौन सी जॉब? रिकॉग्नाइजिंग द एनिमल्स। इट विल बी पजल, इट विल बी कन्फ्यूजिंग। नॉन प्लस का मतलब क्या बताया मैंने कि दैट ही कैन बी कन्फ्यूज इन रिकॉग्नाइजिंग द एनिमल्स। दैट बेस्ट ऑफ प्रिंस दैट हंट द एनिमल्स फॉर देयर फूड, कि मीन्स जो कोई अगर व्यक्ति नया है इन रिकॉग्नाइजिंग द एनिमल्स, ही कैन बी कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज हो सकता है। बट पोएट क्या कर रहा है यहाँ पर? उनको भी ही ट्राइज टू हेल्प दैट दोज पर्सन, उनको भी डिफ्रेंशिएट करने की वो कोशिश कर रहा है, उनको भी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, डिफ्रेंशिएटिंग द बिटवीन द एनिमल्स। कैसे? द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम हियनाज दिस, कि मीन्स वो क्रोकोडाइल और हियनाज के अंदर से कंफ्यूज हो सकता है। कैसे? तो फिर उसको क्या पोएट कैसे कर रहा है? तो उनको हेल्प आउट करता है डिफ्रेंशिएट करने की। टेल फ्रॉम हियनाज दस हियनाज कम विद वेरी मैरी स्माइल्स, कि भाई जो हियनाज जो होंगे ना, वो क्या करेंगे? वो फेस पर स्माइल रखते हैं हमेशा। दे कम्स द स्माइल विद देयर ऑन देयर फेसेस, कि वो फेस पर स्माइल लेकर आते हैं। एंड बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर वो रो रहे हैं तो इट्स मीन्स क्या है? दे आर क्रोकोडाइल्स। क्या कहना चाहता है यहाँ पर पोएट? कि अगर कोई एनिमल्स आपकी तरफ स्माइल करता हुआ आ रहा है, देन इट्स मीन्स दैट इज हियनास। एंड इफ अदर एनिमल्स हु इज कमिंग विद टीयर्स इन हिज आइज, तो वो क्या है? क्रोकोडाइल्स है। क्या होता है? आपने सुना भी होगा ना कि मगरमच्छ के आंसू। तो मगरमच्छ क्या होता है? क्रोकोडाइल्स क्या होता है भाई? वो झूठे आंसू दिखाता है फॉर गेनिंग सिंपैथी, यानी कि वो अपना शिकार करने के लिए आंसू दिखाता है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इन एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पोएम। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. You see, देखिए मीनिंग देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी। The true chameleon is small. Chameleon क्या होता है? Is a kind of lizard. लिजार्ड जैसी होती है ना, वैसा ही एक एनिमल होता है जिसको आप गिरगिट भी कह सकते हैं, गिरगिट कहते हैं हिंदी में। द जो कैमिलियन जो होता है वो काफ़ी स्मॉल एनिमल होता है। इट्स काइंड ऑफ अ लिजार्ड, मीन्स वो लिजार्ड की तरह दिखता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी ईयर्स नहीं होते हैं, कोई सिंगल विंग, नॉर ही हैज़ ईयर्स एंड नॉर ही हैज़ विंग, कोई कान या कोई पंख वगैरह नहीं होते हैं इसके। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, दिस द कैमिलियन यू सी, मीन्स कि अगर पेड़ पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यू कैन अंडरस्टैंड गेट दैट देयर इज ए कैमिलियन, वहाँ पर कौन है? गिरगिट है। क्यों? बिकॉज कैमिलियन हैज़ इक्वालिटी टू ट्रांसफॉर्म इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द थिंग्स। जैसी कोई भी चीज़ होती है वो उसी के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेता है। जब वो ट्री पर जाता है तो वो ट्री जैसा कलर बना लेता है अपना, ग्रास में आता है तो वो ग्रीन कलर कर लेता है अपना, ठीक है। तो कैमिलियन की जो होती है ये क्वालिटी यहाँ पर बताई गई है कि वो अपना सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करता रहता है। तो अगर आपको पेड़ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि दैट देयर इज अ कैमिलियन, वहाँ पर एक कैमिलियन है। सो दिस वॉज योर पोएम। ये थी आपकी फोर्थ पोएम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का ही मतलब क्या है कि आप वाइल्ड एनिमल्स, हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज द वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। एक ह्यूमरस पोएम है ये आपकी, एक स्टायरिकल वे में वो आपको यहाँ पर एक्सप्रेस कर रही है।
So in the next video we will do the exercise of this poem. See you in the next video. Till then आप इसको रीड कीजिए, इसको ट्राई टू, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो समझने की कोशिश कीजिए और हमसे पूछिए. See you in the next video. Till then, stay home, stay safe and stay learning.